हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा। हमने दो बिंदु आवेश निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना सीखा और तीन बिंदु आवेश निकाय या n बिंदु आवेश निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना सीखा। बच्चों आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले बेटा हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मात्रक की बात कर लें। देखो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो SI मात्रक है वो तो जूल है। वैसे कोई भी ऊर्जा हो, हर ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। बट यहाँ पर बात चल रही है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब आवेशों की ऊर्जा। तो जो आवेश होता है, तो जो आवेशों की जो स्थितिज ऊर्जा है, तो बेटा वो सामान्यतः, क्योंकि एक जूल बहुत बड़ी राशि है और आवेशों के पास जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो जूल से कम मान की होती हैं, तो इसलिए आवेशों की जो ऊर्जा है वो सामान्यतः एक नए मात्रक में बताई जाती है और वो मात्रक कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा को सामान्यतः हम लोग कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं। तो बेटा हम परिभाषित करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा बेटा? जैसे आप देख रहे हो कि आप सबको पता है जो कार्य होता है या स्थिति ऊर्जा क्या होती है? आवेश को लाने में किया गया कार्य, और कार्य क्या होता है? आवेश गुना विभवांतर, मतलब W इक्वल टू Q इंटू V। तो अब Q यहाँ पर आवेश है, V यहाँ पे विभवांतर है वोल्ट। तो बेटा हमें निकालनी है ऊर्जा का मात्रक। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं Q की जगह क्या ले लूँ, तो अगर मैं Q की जगह लूँ एक इलेक्ट्रॉन और V की जगह लूँ एक वोल्ट, तो ये बन गई आपकी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब जैसे आप देखेंगे, तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन को कितने विभवांतर से? एक वोल्ट विभवांतर से। यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से क्या करें बच्चों? त्वरित करें। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से क्या किया जाए? त्वरित किया जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा ग्रहण करेगा, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, तो उसके त्वरित होने पर, मतलब उसके भागने पर, उसकी गति करने पर वो इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त कर लेगा वही ऊर्जा, क्योंकि विभवांतर क्या करेगा बेटा? आपको पता है जब भी कोई आवेश नाम की चीज विद्युत क्षेत्र में रखी जाएगी, और विद्युत क्षेत्र किसके बंद होगा? जहां पर ठीक है विभवांतर होगा। आप जैसे मैं कह रहा हूं कि एक प्लेट ये है, यहां पर पॉजिटिव आवेश है, और एक प्लेट ये है जहां पर नेगेटिव आवेश है, और इन दो प्लेटों में विभवांतर कितना? एक वोल्ट है। अगर मैं इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन रख दूं, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस प्लेटों में जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन रखा, इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा, और बल लगने का ये गति करेगा। तो यहाँ पर जो ये विभवांतर है, ये विभव है, ठीक है, ये विभवांतर क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने का काम कर रहा है बेटा। तो इस इलेक्ट्रॉन के त्वरित होने पर क्या होती जाएगा? इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती हुई जाएगी। और अगर, ठीक है, तो जो ये गतिज ऊर्जा एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त कर लेगा बेटा, वही गतिज ऊर्जा क्या कहलाएगी? इसकी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। तो आप बच्चों बस थोड़ा ध्यान रखना, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। यहाँ पर बस रफली मैंने डिस्कशन किया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई गतिज ऊर्जा ही आपकी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है बच्चों। क्लियर बच्चों? तो आगे में न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। तो मैं क्या न्यूमेरिकल दिया है, तो अगला जो न्यूमेरिकल हम लेते हैं किस पर? विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर बच्चों। तो न्यूमेरिकल क्या है? जैसे आपको दिया कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज के कोनों पर आवेश रखे हुए हैं, और जो आवेश रखे उनको आपको परिमाण दिया। एक आवेश आपके पास Q परिमाण का है, एक आवेश आपके पास 2Q परिमाण का है, और एक आवेश आपके पास कोई QX है या XQ कह लो, ठीक है। और ये तीनों आवेश इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, मतलब कोनों पर रखे हुए हैं। तो अब आपको ये भी दिया गया है कि इस निकाय की, इन तीनों आवेशों को रखने पर शीर्ष पर जो निकाय आपका बन रहा है, इस निकाय की
विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य है। ये बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन सुनो, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष पर क्रमशः Q, 2Q और QX आवेश स्थित हैं। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा बताओ। तो बेटा अब इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो इधर, तो मैंने कहा जी ये वो शीर्ष है जिस पर Q आवेश रखा है, ये वो शीर्ष है जिस पर 2Q आवेश रखा है, और ये वो शीर्ष है जिस पर XQ आवेश रखा हुआ है। और समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी बच्चों? A। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कुल स्थिति निकालो। तो क्या तरीका बेटा, आपको स्थिति ऊर्जा का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया कि किसी निकाय में अगर n आवेश हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QI QJ अपॉन RIJ, I इक्वल टू 1 से n और मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये आपका फाइनली फॉर्मूला था। अगर किसी निकाय में n आवेश रखे हुए हैं तो इस तरीके से आप उनकी स्थिति निकालोगे और उन्हें जोड़ दोगे। तो बेटा अगर आप इस तरीके से, एक तरीका तो ये है कि 1 से 3 तक चलो, ठीक है ना, और I j इक्वल टू 1 और I को भी j से इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है, बट इस तरीके से आप फॉर्मूला जो लगाओगे तो आपसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक अच्छा मेथड बताता हूं बच्चों। हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे और स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं रटना स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, मैं आपको डायरेक्ट तरीके बताऊंगा, आप उस डायरेक्ट तरीके को अपनाएं और क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे करेंगे बच्चों? आप जोड़े बनाते चलो। क्या करो? जोड़े बनाते चलो और उन्हें जोड़ते चलो और स्थितिज ऊर्जा निकालते चलो। ये अपना सिस्टम होगा। कैसे होगा? आप कोई एक जोड़े बनाओ। कितने जोड़े बना सकते हो बच्चों? एक जोड़ा आपका ये हो गया। ठीक है, इस निकाय कितने जोड़े संभव है हमारे पास? जोड़े में क्या, जोड़े का मतलब दो आवेशों का जोड़ा। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा बच्चा आपका ये वाला बन गया। तो आपके इस निकाय कितने जोड़े बना रहे हो आप? 2-3 जोड़े बन रहे हैं आपके। और आपको बता किसी एक जोड़े या किसी दो बिंदु आवेश, अगर आपके पास दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, ठीक है, यदि हमारे पास दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 और ये दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 कहां पर हैं? एक दूसरे से R दूरी पर है बच्चों। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों? इसका फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। यदि आपके निकाय में दो आवेश हैं और वे R दूरी पर रखे हैं तो बेटा दो बिंदु आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? K Q1 Q2 अपॉन R। ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्या करोगे? दो आवेशों की तो ऊर्जा ये है, तो आपने जितने जोड़े बनाए हैं हर जोड़े की स्थितिज ऊर्जा लिखो और उन्हें जोड़ते जाओ तो क्या आ जाएगी? कुल स्थितिज ऊर्जा बच्चों आपकी आ जाएगी। अब देखो कितने जोड़े बने बच्चों आपके? 3, 1, 2 और 3। तो कैसे करेंगे? पहले मैं इस जोड़े की स्थिति, तो यू टोटल क्या होगी? यू टोटल इस निकाय की कुल स्थिति क्या होगी? इस जोड़े की स्थिति बच्चों, इस जोड़े की स्थिति क्या होगी? क्या होता है स्थिति फॉर्मूला? K Q1 Q2 अपॉन R। K Q1 कितना आपका? Q गुना में Q2 कितना बच्चा आपके पास? 2Q डिवाइड बाई R। R क्या आएंगे? बीच की दूरी A। इस जोड़े की हो गई प्लस दूसरे जोड़े की स्थिति निकालो बच्चों। दूसरे जोड़े ले लो आप, ये वाला कोई सा ले लो, ये वाला ले लिया। K Q1 बच्चों ये मान लिया Q, Q2 बच्चों ये मान लिया जोड़े के लिए XQ डिवाइड बाई R। R कितना बच्चों की बीच दूरी? A प्लस तीसरा जोड़ा बच्चा आपके पास ये है, इसकी स्थिति निकालो। K Q1 कितना बच्चा आपके पास? 2Q और Q2 कितना आपके पास? XQ डिवाइड बाई A। क्लियर बच्चों? ये आ गई आपकी इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। अब आपको क्या क्या गिवन है? आपको क्या गिवन है बच्चों? आपको दिया है कि इस निकाय की कुल स्थिति कितनी है? 0। तो 0 इसका मतलब यहां पे क्या रख दोगे बच्चों आप? 0, क्योंकि ये गिवन है कि ये हमसे कहा गया इस निकाय की कुल स्थिति 0 है तो x का मान क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको इस x का मान बताना है। तो यू टोटल जगह रख दिया आपने, 0 रख दिया। अब देखो बच्चों क्या कॉमन है सब में? देखो K कॉमन है, Q और Q स्क्वायर कॉमन है और नीचे वाला A कॉमन है सभी में। ठीक है बच्चों, K Q स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे क्या रह गया? 2 प्लस
यहाँ पे क्या कॉमन है, के आ गया, ये क्यू आ गया, ये क्यू आ गया, ए आ गया एक्स, और यहाँ पे क्या रखें बच्चों, के आ गया, क्यू आ गया, क्यू आ गया, ए आ गया 2x इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो ये चीज तो जीरो हो नहीं, अब ये पूरी टर्म किस, ये आ गई जीरो बराबर, जो पहले लिख दिया। अब आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि ये पूरी टर्म, आप ऐसे इधर जाके ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो आप ऐसे कहते हो जीरो इक्वल टू ये वाली, तो ये तो जीरो इधर जाके जीरो हो गई, इसको हटा दो, तो क्या लिखोगे 2 प्लस 3x, तो 2 प्लस 3x बच्चों आप कितना आ गया, जीरो आ गया, और 3x इक्वल टू कितना आ गया -2, और x इक्वल टू कितना आ गया -2/3। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू -2/3, तो इसका मतलब x का मान क्या होगा -2/3। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। यहां तक की सभी चीजें आप नोट कीजिए। अब हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस त्रिभुजा पर हमने इस निकाय में 3 आवेश लिए हैं, अगले क्वेश्चन में हम 4 आवेश को जोड़ा मान लेते हैं, ठीक है, और कुल स्थितियां निकालते हैं। और आपको मैंने एक अच्छा तरीका बता दिया, क्या है, जोड़े बनाते चलो और उन्हें जोड़ते चलो और कुल स्थितियां आ जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा आपकी एक अदिश राशि है, और अदिश राशि में आवेश बेटा चिन्ह सहित लेंगे। अगर आवेश नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको दिया एक वर्ग है, और इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर, ठीक है, एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई a है, और इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर Q Q Q Q आवेश स्थित है बच्चों। ठीक है, एक वर्ग है, इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर Q, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, स्मॉल a है, और प्रत्येक कोने पर कितना आवेश है, Q Q Q Q आवेश स्थित है। अब आपसे कहा गया कि इस वर्ग के केंद्र पर कुल स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्ञात करो। तो हमें इस वर्ग के केंद्र पे क्या निकालनी बच्चों, कुल स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आप इधर ध्यान से, ठीक है, कैसे निकालेंगे। ये आपको दिया वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई a है, प्रत्येक कोने पर q आवेश है, आपसे कहा गया इस निकाय की कुल स्थिति निकालो। कैसे करेंगे, जोड़े बनाते चलो और जोड़ते चलो। अब देखो कितने जोड़े बने बच्चों, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा भी जोड़ा, और ये चौथा जोड़ा। 4 जोड़े बना दिए बच्चों। और देखो और कोई जोड़े बन सकते हैं क्या, 4 जोड़े तो हमारे दो आवेशों बन गए, ठीक है ना। 4 जोड़े आप देख रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और भी कोई जोड़े बन सकते हैं, बन सकते हैं बच्चों। कौन से, ये वाला, इन 2 आवेशों का जोड़ा और इन 2 आवेशों का जोड़ा। तो कुल कितने जोड़े बच्चे, 6। ठीक है, तो आपके पास कुल कितने जोड़े, 6 जोड़े हैं। तो कुल स्थितिजा क्या होगी, अब देखो बच्चों कुल स्थितिजा कैसे निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में आपको दिया 4 आवेश हैं, और ये चारों आवेश क्या रखे हुए हैं, वर्ग के कोनों पर रखे हुए, Q Q Q और Q। और आपसे कहा गया इस निकाय से निकालनी। तो अब देखो यहां पर एक चीज देखो बेटा, ये एक जोड़ा मैंने लिया। अब देखो बच्चों इस तरह के कितने जोड़े हैं यहां पर, 1 2 1 2 3 और 4। अब इन चारों जोड़ों को ध्यान से देखो, चारों में आवेश, जो आवेश इस जोड़े में Q Q और जो दूरी इनके बीच में a, वही आवेश इस जोड़े में Q Q दूरी a, वही आवेश इस जोड़े में Q Q दूरी a, वही आवेश इस जोड़े में Q Q दूरी a। तो बोलो नहीं हो, तो आप क्या करो, या तो 4 को अलग अलग लिखो जोड़ दो, या 1 की लिखो और 4 से गुना कर दो, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल स्थितिजा होगी, कुल स्थितिजा वो क्या होगी, 4 से गुणा कर दो, क्योंकि या तो ऐसा करो इसके निकालो, इसके निकालो, इसके निकालो, इसके निकालो, इसके निकालो, 4 जोड़ो। या फिर आप क्या करो, टाइम बचाने के लिए किसी एक के निकालो, और ऐसे 4 पेयर है तो 4 गुना कर दो। 4 गुना में k क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू गुना क्यू, क्यू गुना क्यू कितना हो गया a, क्यू स्क्वायर अपॉन a हो गया बच्चों।
प्लस। अब एक चीज देखो, ऐसे करने जोड़े, एक जोड़ा ये वाला, एक जोड़ा क्यू क्यू और एक जोड़ा क्यू क्यू, तो देखो दोनों के आवेश सेम है और दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, सेम होगी। दोनों के बीच दूरी क्या होगी बेटा, ये वाली दूरी होगी नहीं होगी। अगर मैं इस जोड़े की बात करूं, इस जोड़े के लिए, तो इस जोड़े के लिए ये वाली दूरी कितनी हो गई, देखो ये इस भुजा की लंबाई कितनी है ए, ये कितनी है ए, तो ये कितनी होगी अंडर ए स्क्वायर, अंडर ए स्क्वायर कितना हो गया अंडर 2a, तो ये अंडर 2a, ए बाहर बेटा रूट से, बोलो होगी नहीं होगी। तो ऐसे कितने जोड़े आपके, दो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आप क्या करो, दो से गुना करो और किसी एक जोड़े की स्थिति निकलो, कितने है के क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी कितने बच्चों अंडर 2a। क्लियर। अब इसमें देखो क्या कॉमन आपका यू टोटल कितने आ गई 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचा 4 प्लस यहां पे क्या बचा 2 अंडर 2, तो कितना आएगा फाइनल आंसर। तो अब फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, यदि तुम्हारी यू टोटल कितनी हो गई आपकी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, 4 जगह रख दिया, 4 जगह 4 प्लस, और देखो रूट 2 से जब मैं 2 को भाग दूंगा तो कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट 2 से जब 2 को भाग दूंगा अंडर रूट 2 आएगा। तो ये क्या आ गई, इस निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा कितनी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए ब्रैकेट में 4 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मैंने आपको करा दिया, सारी चीजें आप नोट करें, इससे आगे फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट कीजिए। और इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा आवेशित बिंदु गोलीय कोशिका विद्युत विभव। तो यहां तक एक बार आप सभी बच्चे नोट करें। हाँ बच्चों, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है बेटा आपका आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने गोलीय कोश के कारण क्या निकाले था बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था, उसी प्रकार हम आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है, आप सब बच्चे हेडिंग बना लो, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। तो बेटा देखो आपके क्वेश्चन में आए गोलीय कोश, आवेशित गोलीय कोश है ना, आवेशित गोलीय कोश मतलब खोखला गोला, या तो ये शब्द आए या ठीक है ना, आवेशित गोलीय कोश मतलब आवेशित खोखला गोला आए तो भी यही टॉपिक करना है। और बेटा यदि या आपके क्या आए दूसरा चालक गोला, ठीक है ना, चालक गोला। अब चालक गोला खोखला वर्ड नहीं दिया हूं तो भी यही करना है। ठीक है, ध्यान रखना, आवेशित गोलीय कोश आए तो भी हम बच्चों यही करेंगे और चालक गोला आए तो भी हम करेंगे। क्यों, क्योंकि चालक गोला कैसा भी हो, ठोस हो या खोखला हो, बट चालक की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो चालक को हम जब भी आवेश देते हैं तो वो आवेश चालक गोले के पृष्ठ पर ही ठहरता है। ठीक है ना, अंदर आवेश नहीं ठहरता, तो इसलिए चालक गोला एक खोखले गोले की तरह ही व्यवहार करेगा। तो जो विद्युत विभव चालक गोले के कारण आएगा वही विद्युत विभव खोखले गोले के कारण आएगा। इस चीज का बच्चों ध्यान रखना है। तो अगला टॉपिक अपना चालक गोला खोखले गोलीय कोश का विद्युत विभव। तो मैं कह रहा हूं बेटा एक अपना, इधर देखो बच्चों, मैं कह रहा हूं एक अपना कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है या एक खोखला गोला है जिसको आवेश दिया गया है। और बेटा हमने जो और ये मानते हैं कि जो आवेश हम इस खोखले गोले पर देते हैं वो कैसे देते हैं, एक समान, जिस पर एक समान रूप से आवेशित आवेश दिया गया है। ठीक है, और ये आवेश क्या हो गया, कितना आवेश दिया गया बच्चों, क्यू आवेश दिया गया है इस आर त्रिज्या वाले चालक गोले को। ठीक है, और जो आवेश क्या हो गया, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बच्चों फैल गया है। अब इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है P, और उस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना बच्चों, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो अब हम इसके केंद्र से
स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो वो विद्युत विभव का मान बच्चों हम किस तरीके से ज्ञात कर पाएंगे, सोचो। तो बच्चों अब देखो, विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो अब इसमें जैसे हमने विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था, तो उस जिस तरह से वहां पर अपने 3 केस पढ़े, तो ऐसे ही यहां पर भी 3 केस होंगे। जब बिंदु P गोले के बाहर हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, और जब बिंदु P गोले के अंदर। तो हम बेटा केस फर्स्ट लेंगे बच्चों। तो मेरा पहला केस है, केस फर्स्ट है आपका, जब बिंदु P गोले के क्या है, गोले के बाहर स्थित हैं। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हैं, तब हमें बच्चों क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कौन सी स्थिति में, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है बच्चों। ठीक है, तो कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, तो मैं कह रहा हूं इसके केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर कोई ये बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और कौन सा, जब बिंदु P बाहर है। तो बेटा अब हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए अब हम कैसे करेंगे, तो अब मुझे पता है हमें विभव निकालना, और विभव निकालने का एक ही फॉर्मूला, एक तरीका, विभव की एक परिभाषा है, V बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, और इन्फिनिटी से स्मॉल r, और इस फॉर्मूले में E और dr क्या होते हैं, एक ही दिशा में मानते हैं। तो क्या तरीका बेटा, तो ये परिभाषा, तो इसका मतलब मैं कितने आवेश को, एकांक धन आवेश को, ठीक है, अनंत से इस बिंदु P तक लाने में जो कार्य होगा वही कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। ये विभव की परिभाषा है। तो अगर मैं विभव की परिभाषा से बात करूं, तो मुझे r दूरी पर, इस केंद्र O से r दूरी पर विभव निकालना। तो इन्फिनिटी से r तक E डॉट dr का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, इस बिंदु P पर विभव देगा। तो बेटा विभव की परिभाषा से V इक्वल टू क्या है, माइनस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। तो भैया, तो अब यहां से V इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस E dr cos थीटा, थीटा कितना होगा 0, तो आप लिख सकते हो 0, इन्फिनिटी से r। तो V इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपको, माइनस इंटीग्रल ऑफ E dr लिमिट इन्फिनिटी से r। बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, और आपको क्या आ जाएगा बच्चों, बिंदु P पर विभव का मान आ जाएगा। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखो बच्चों, आपको पता है कि इसके गोले के बाहर, क्योंकि ये बिंदु P गोले के बाहर है, और हम जानते हैं गोले के बाहर किसी भी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे निकालते हैं। अगर हमें गोले के बाहर किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो क्या तरीका बताया बच्चों मैंने आपको, कि उस गोले का पूरा आवेश कहां पर मान लो, केंद्र पर मान लो, केंद्र वाले बिंदु पर मान लो, और बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगा दो। या तो ऐसे याद रखो, या फिर आपको पता होना चाहिए गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, KQ अपॉन R स्क्वायर। या कैसे करो, इस पूरे गोले का आवेश का मान लो बेटा, केंद्र पर मान लो, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला केवल तब लगेगा जब बिंदु गोले के बाहर है। तो बता, बिंदु गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो एज E की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो E की जगह हम क्या रखेंगे, KQ अपॉन R स्क्वायर रखेंगे। तो यहां से बच्चों आप क्या आ गया, इधर कर देता हूं नोट। तो V इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस इंटीग्रल E की जगह क्या रख दिया बच्चों, KQ अपॉन R स्क्वायर dr, और लिमिट बच्चों इन्फिनिटी से स्मॉल r। ये विभव की परिभाषा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। तो V इक्वल टू बच्चों माइनस, तो बच्चों इसमें क्या गया, KQ आपको बाहर आ गया, माइनस KQ इंटीग्रेशन ऑफ R की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -2 dr लिमिट इन्फिनिटी से R। सो विभव की परिभाषा क्या आ गई बच्चों, V इक्वल टू क्या आ गया, माइनस KQ, R की पावर कितनी है, -2, जितनी पावर होती है बच्चों उसमें क्या कर दो आप 1 ऐड कर दो, -2 + 1, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे नोट कर लो, -2 + 1 लिमिट इन्फिनिटी से स्मॉल r। तो विभव की परिभाषा क्या हो गई, V इक्वल टू माइनस KQ, और यहां पे क्या बच्चा जो R की पावर -1 डिवाइड बाई -1, क्योंकि -2 + 1 आपको पता है इंटीग्रेशन तरीके क्या होता है, जितनी पावर होती है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, और जितना ऊपर है होता है बच्चों उतना ही हम नीचे लिख देते। तो R की पावर -1 डिवाइड बाई -1, ठीक है। तो इधर नोट करो बच्चों में, तो V की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -KQ
और आपकी आर की घात -1/-1 है, तो इसको लिख सकते हैं आर की पावर ये माइनस, क्योंकि माइनस में है तो आर की पावर -1 कितना आ जाएगी बच्चों, नीचे आ जाएगी, तो ये 1/r, लिमिट इन्फिनिटी से r बच्चों। सो v इक्वल टू ये माइनस वाला चिन्ह बाहर आ जाएगा, के क्यू माइनस माइनस प्लस हो गया 1/r, लिमिट इन्फिनिटी से स्मॉल r बच्चों। तो विभव कितना आ गया, v इक्वल टू के क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इस r को हटाएंगे, ऊपर वाले r रखेंगे 1/r, माइनस इस r को हटाएंगे, नीचे वाले इन्फिनिटी 1/∞ बच्चों। सो विभव की वैल्यू क्या आ गई, v इक्वल टू क्या आ गया आपका, के क्यू 1/r माइनस 1/∞। सो v इक्वल टू क्या हो गया आपका, के क्यू डिवाइड बाई आर। सो v इक्वल आपका आ गया बच्चों क्या, के क्यू बटे आर। ठीक है, तो ये विभव का फॉर्मूला है क्या, किसका, आवेशित खोखले गोलेकान या गोलीय कोष के कारण कब, जब बिंदु P कहां पर बच्चों, गोले के बाहर स्थित हैं। तो यहां से आप बच्चे देख रहे हो कि v डायरेक्टली क्या है 1/r के। तो ये वाला केस बच्चों आप नोट करो, यहां तक का सारा कुछ नोट कीजिए, सारा कुछ नोट करो आप। ठीक है बच्चों, अब हम केस सेकंड की चर्चा करेंगे ना, तो यह आपका केस फर्स्ट था, अब हम चर्चा करेंगे किसकी, केस सेकंड की। तो यहां तक आपने सारा कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है, पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। और वैसे आपको मैंने नोट्स भी दिए हुए हैं। हाँ बच्चों, हम केस सेकंड की बात करते हैं ना, केस सेकंड आपका, हम केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड क्या बच्चों, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है। केस सेकंड आपका, जब बिंदु P गोले के कहां पर बच्चों, पृष्ठ पर स्थित है। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है, सरफेस पर है, तो बच्चों क्या होगा, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में स्मॉल r इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इस स्थिति में अगर मैं परिभाषा से बात करूं, क्योंकि अब आवेश कहां पे लाना, पृष्ठ पर, तो परिभाषा से तो v इक्वल टू क्या होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अब परिभाषा से विभव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब आवेश कहां से, अनंत से इसके पृष्ठ तक लाने में विद्युत किया गया कार्य, तो अनंत से कैपिटल आर। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन बनेगी। अब या तो आप इसे सॉल्व करें, ठीक है, या तो बच्चे इसे आप सॉल्व करें, और यदि सॉल्व नहीं करते हैं तो इसको आप समीकरण 1 दे दें, क्योंकि जो फॉर्मूला इसके लिए था वही फॉर्मूला इसके लिए, क्योंकि यहां से यहां तक बिंदु गोले के लगभग बाहर है हर जगह, तो यहां से यहां तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही होगा। तो बस एक छोटा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, जहां पर जहां पर छोटा आर है वहां की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, कैपिटल आर, और आपका आ जाएगा। या फिर आप ये नोट करके और इसके बाद लिखें समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से सरफेस की बात चल रही है, तो सरफेस पे विभव क्या होगा, वी एस, ऐसा मतलब सरफेस मतलब पृष्ठ पर क्या होगा, समीकरण 1 में क्या रख दो, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखने पर। ठीक है, ये आप रख दोगे समीकरण 1 में, तो वी एस कितना आ गया बच्चों, के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल R। तो ये गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान होगा बच्चों। ठीक है, यहां तक की चीजें आप नोट करें। तो हम लोगों ने 2 केस कर लिए हैं, अब इसके बाद हम तीसरा केस करेंगे, जब बिंदु P कहां पर बच्चों, गोले के अंदर स्थित हैं। ठीक है, जब बिंदु P कहां पर है, गोले के अंदर स्थित हैं। इस केस को बच्चों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम 2 केस कर चुके हैं, तीसरा केस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक के लिए आप नोट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।